किचन टिप्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किचन हमारे घर का दिल है। यह वह जगह है जहां हम अपने परिवार के लिए 24 घंटे अपने किचन को ओपन रखते हैं, अपने फैमिली के लिए बड़े प्यार से कुकिंग करते हैं, अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पे टाइम स्पेंड करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जो आपके किचन को ऑर्गेनाइज और सुंदर बना सके। और यही किचन टिप्स न केवल आपके किचन को सुंदर बनाते हैं बल्कि आपके टाइम और आपके एनर्जी को भी बचाते हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ हो गए। आई थिंक सबकी किचन के काउंटर टॉप पे कोई ना कोई सामान तो रहता ही है। सामान रखने का भी एक वे होता है, उसको ऑर्गेनाइज करने का भी एक वे होता है, क्योंकि हमें बहुत सारा सामान ऐसा हमें चाहिए होता है जो हैंडी हो सके, अप्रोचेबल हो सके, कि जिसे हमें ढूंढने में टाइम ना लगे और जो हमारा एक दिन में जो बार बार यूज़ होता है उसके लिए हमें ड्रॉयर्स वगैरह नहीं खोलने पड़े और हम इजीली अप्रोच कर सके। और काउंटर टॉप को इजीली अप्रोच करने के लिए उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है और टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं वही करने वाली हूँ। अपने पूरे काउंटर टॉप को पहले पूरा एम्प्टी कर दूंगी, फिर उसके बाद क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करूंगी। ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि हम हमेशा बाहर से कुछ ना कुछ चीज़ परचेज करें और उसके बाद हम घर को या किचन को ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइज करने का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है हम चीज़ों को इधर उधर अलट पलट कर रख दें, जो चीज़ हम अदल बदल कर भी रख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे चेंज लाकर भी हम अपने घर को, अपने किचन को सुंदर बना सकते हैं। आज मैं वही पुरानी रखी हुई अपने काउंटर टॉप वाले सामानों को अलट पलट करके बहुत सुंदर बनाने वाली हूँ। बस आप इस देखो, जो हम ये डेली बेसिस पे काउंटर टॉप को क्लीन नहीं कर पाते हैं, रखे हुए सामानों को क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको वीक में या 15 डेज़ में 1 डे ऐसा डिसाइड करना ही है कि आपको 1 डे लेना है आपके किचन के काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए। होल किचन क्लीन करने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, किचन के काउंटर टॉप पे रखे हुए सामानों को और काउंटर टॉप को एम्प्टी करके क्लीन करने के लिए। और बैक टाइल्स हुई जैसे कि, और चिमनी हुआ, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। आप 1 डे डिसाइड कर लीजिए। तो मैं आज काउंटर टॉप पे रखे हुए सामानों को हटा तो रही हूँ, साथ में उनको क्लीन भी कर रही हूँ। और क्लीन करने से ना वो लिटरली पुराने वाले भी ना एक न्यू वाइब्स देने लग जाएंगे। ऐसा लगने लग जाएगा कि मैंने कुछ न्यू परचेज करके अपने किचन को ऑर्गेनाइज किया है। जब मैं यहाँ खाना बना रही थी, आप मेरे उस किचन के लुक को देखना, वही सामान रखा हुआ है। और जब लास्ट में आप मेरे किचन को देखोगे, वही सेम ही सामान मैंने अपने काउंटर टॉप पे रखा है, बट उसका लुक इस तरह से आ रहा है जैसे मैंने कुछ नया परचेज किया हो। तो बस थोड़ा सा हमें टिप्स की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। होता वही सेम सामान से भी हम सब कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। काउंटर टॉप को साफ रखने से आपको खाना बनाने में भी आसानी होती है, इवन टाइम भी बहुत बचता है और तो और आपको मज़ा भी आता है काम करने के लिए। और जिस तरह से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो काउंटर टॉप पे रखनी ज़रूरी चाहिए, जस्ट लाइक नमक है, चीनी है, चाय पत्ती है, तेल की बोतल है, कुछ बेसिक मसाले हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमें इजीली बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो ये काउंटर टॉप पे ही रखी होती है। आई थिंक सबकी ही काउंटर टॉप पे रखी होती है, लेकिन आप उसके लिए एक बेसमेंट रेडी करें, एक प्लेसमेंट रेडी करें। ऐसे नहीं कि जस्ट लाइक आपने डायरेक्ट ऑयल की बोतल रख दी, ऐसे ही चीनी पत्ती के डब्बे रख दिए आपने, और कुछ भी ड्राई फ्रूट की कुछ भी आपने कंटेनर रख दिए। उनको रखने का भी एक आप ऑर्गेनाइज़र रखिए, चाहे आप होममेड ऑर्गेनाइज़र बनाइए, चाहे आप थोड़ा बहुत परचेज कर सकती है। ऑर्गेनाइज़र्स रखे होना तो वो सुंदर भी लगती है और उनको हटा हटा के आप टाइम टू टाइम क्लीन भी कर सकते हैं। आप देखिए मेरा पूरा काउंटर टॉप एम्प्टी हो गया है और अभी से क्लीन करने की बारी आती है, जो कि जब अब देखो हमें काउंटर टॉप क्लीन करना है तो इसके साथ में बैक टाइल्स और चिमनी ये तो इंक्लूड होती ही होती है।
और इसके लिए जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, बार बार मैं आपको बताती हूँ, कुछ बाहर से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। इजीली घर पे भी अवेलेबल होता है, सबके घर में विनेगर होता ही है। वाटर बॉटल स्प्रे वाली लेनी है आपको, उसमें आपको थोड़ा सा विनेगर और विम ऐड करना है, बस आपका सोल्यूशन रेडी है। इससे आपका कितना भी ग्रीस हो, चाहे बटन्स पे हो, चाहे वो चिमनी पर हो, कुकटॉप पर हो, क्योंकि किचन में ग्रीजी एरिया होना तो तय है, होता ही होता है। इवन बैक टाइल्स पे भी कई बार काफ़ी हमारे सब्जी के छींटे वगैरह चले जाते हैं। जो कुकटॉप के बैक साइड वाली टाइल्स होती है वो पूरा ग्रीजी होता है, तो इसको 10 डेज़ में तो आपको क्लीन करना ही होता है। तो ये सॉल्यूशन बेस्ट है। मैं ऐसे करती हूँ कि पूरा स्प्रे कर देती हूँ, और इवन काउंटर टॉप के कॉर्नर्स में भी जब हम इसे स्प्रे करते हैं ना, तो कोई इंसेक्ट भी नहीं आता है। इसकी जो स्मेल होती है, स्मेलिंग पावर से ना ही कोई चींटी आती है, ना कॉकरोच आता है। तो हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे घर में कॉकरोच थे, मैंने ये सॉल्यूशन मैंने स्प्रे करा, नहीं गए। वो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम ये स्प्रे करते रहोगे ना, तो वो इंसेक्ट आएंगे भी नहीं। आने के बाद में वो सॉल्यूशन उनके ऊपर कोई नई रेमेडी नहीं वो यूज़ होगा। लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम ये सॉल्यूशन यूज़ करोगे, आपका किचन ग्रीजी नहीं होगा और इंसेक्ट फ्री होगा। तो ये वाला सॉल्यूशन बहुत बेस्ट है। और काउंटर टॉप पर मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स ज़रूर रखें। जैसे कि हम कोई घर पे पेंटिंग बना सकते हैं, जैसे कि कोई भी फ़ोटो फ्रेम है, उसमें हम कुछ भी हम कंप्यूटर से निकलवा के और फोटो फ्रेम में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमें छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम हमें काउंटर टॉप पे ज़रूर रखनी चाहिए। और काउंटर टॉप पर जो आपको ज़रूरी चीज़ है ना, जो आपको लगती है कि ये यूजेबल चीज़ है, सिर्फ़ और सिर्फ आप उसे रखिए। ये नहीं भी कोई भी वहाँ पर बर्तन रखा है, एक्स्ट्रा डब्बा रखा है, तो वो आपके काउंटर टॉप को बहुत ही एक तरह से लुक ही बिल्कुल ख़राब कर देगा किचन की। सिर्फ वही चीज़ें रखिए जो आपके डेली यूज़ में है, और उसको ऑर्गेनाइज़र में रखिए। जैसे कोई भी बास्केट ले सकते हो आप, कोई भी कंटेनर्स, जिस तरह से आप छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके उसे रख सकते हो। तो अब बारी आती है पूरे काउंटर टॉप को क्लीन करने की। जो बेस्ट सॉल्यूशन मैंने बताया उसी से ही मैं क्लीन कर रही हूँ। इससे कोई बैक्टीरिया नहीं आएगा, बैड बैक्टीरिया, और कोई इंसेक्ट नहीं आएगा। और तो और इसमें अगर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल दोगे ना, तो स्मेल भी जो हमारे किचन में हो जाती है वो भी नहीं रहेगी। तो मेरा तो ये फंडा है ही, 15 डेज़ या 20 डेज़ में जैसे ही मुझे टाइम लगता है, टाइम लगे क्या, मुझे निकालना पड़ता है अपनी किचन को मेंटेन करने के लिए, हाइजीन बनाने के लिए। Under the अब बारी आती है काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करने की। क्लीन हो चुका है, इस पे रखे हुए सामान वॉश होके ड्राई हो चुके हैं। अभी वही रैक है जो मैंने थोड़ा सा जगह चेंज वेंज करके रखा है इसमें सामानों को। और यहाँ पर ये छोटे छोटे रैक रखने बहुत ज़रूरी है। और आप काउंटर टॉप पर एक प्यारा सा कॉफ़ी स्टेशन बना सकते हैं या टी स्टेशन बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो मैं इस तरह का एक कॉर्नर बनाती हूँ, जिससे जहाँ पर मेरा ये कॉफ़ी मेकर रखा होता है, और साथ में ये एक केटल, इलेक्ट्रिक केटल, जिसमें हम पानी वगैरह हम गर्म करते हैं, या पानी मुझे जो चाहिए होता है डेली बेसिस पे। तो एक कॉर्नर बनाने, क्रिएट करने से, यहाँ पर सामान रखने से मुझे सामान लेना भी इजी हो जाता है और कितना सुंदर लगता है। और इस तरह का एक, जैसे आप 2 टियर कोई भी रैक खरीद सकती है, उसमें आप सेरेमिक का सामान रख सकती है। सेरेमिक का सामान रखा हुआ काउंटर टॉप पे ना बहुत ज़्यादा उसको और भी सुंदर बना देता है। और जस्ट लाइक जैसे मैंने अभी रखा हुआ है सिरेमिक के कंटेनर, जिसमें टी, शुगर, पिकल है। एक्चुअली जिसमें पिकल है उसमें मैंने कॉफ़ी बीन्स रखे हुए हैं, क्योंकि कॉफ़ी स्टेशन बन रहा है ये, और कॉफ़ी का कंटेनर नहीं था मेरे पास में, तो मैंने उसमें पिकल में ऐड कर दिया। बट मेरे नॉलेज में है ये। और बट यहाँ पर ये
टी और शुगर के रखे हुए सेरामिक के कंटेनर एक 2 tier ऑर्गेनाइज़र में मेरे काउंटर टॉप को कितना सुंदर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर मैं यहाँ रख रही हूँ मग्स जो डेली की रिक्वायरमेंट है, जस्ट लाइक हम इसमें मिल्क ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। और यहाँ छोटे छोटे मैंने यहाँ कंटेनर रखे हैं जहाँ जिसमें नमकीन कुकीज़ वगैरह रहती है डेली की रिक्वायरमेंट। बड़े बड़े कंटेनर मैंने ड्रॉर्स में रखे हैं, अपने ग्रॉसरी वाले यूनिट में रखे हैं, बट छोटे छोटे कंटेनर यहाँ रखे हैं जो मुझे डेली यूज़ में है। ड्राई फ्रूट्स मैं यहाँ डेली रखती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मुझे चाहिए होते हैं, रात को मुझे भिगोने होते हैं, मैं भूल जाती हूँ, तो यहाँ सामने विजिबल रहते हैं तो मुझे याद रह जाते हैं। तो छोटे छोटे यहाँ कंटेनर रखे हैं जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट रखा है। और ये कॉर्नर हमारा रेडी हो गया है जिसमें हमारा कॉफ़ी स्टेशन कह सकते हैं या फिर चाय स्टेशन बोल सकते हैं। और उसके साथ एक और मैंने 2 tier रैक रखा है, ये मेटल का है, ब्लैक कलर का है और ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें मैं रखती हूँ साथ में जो बेसिक से मसाले मुझे डेली यूज़ पे चाहिए होते हैं, जस्ट लाइक सोल्ट है और मिर्च और हल्दी है और इस तरह की घी के पॉट हो गए, तो इस तरह का, या अदरक वगैरह मैं इस चीज़ में रख देती हूँ। एक वाले में शिमला मिर्च जो बना हुआ कंटेनर इसमें अदरक है और एक में जिस कॉफ़ी मग जो कुछ भी इस तरह से छोटे छोटे जो मसाले चाहिए होते हैं घी वाले वो मैं यहाँ रख देती हूँ। और साथ में हाँ हम एक प्लांट ऐड कर देंगे। प्लांट ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मनी प्लांट तो इजीली ग्रो करता है, तो आप उसे कहीं भी कहाँ पे आप लगा सकती हैं। और जो कटलरी डेली के हमें जो चाहिए होते हैं जो बार बार यूज़ होते हैं, बहुत भर के नहीं रखने वाली हूँ, जस्ट लाइक मार्कर है और जो मेरे यहाँ नाइफ्स वगैरह है मैं सिर्फ वो रखती हूँ जो मुझे बार बार चाहिए होते हैं। मार्कर मुझे चाहिए होता है, मुझे अपने कोई प्लान कुछ भी मुझे याद आता है, क्योंकि मैं साथ में अपने यहाँ एक कैलेंडर भी रखती हूँ जो पीछे आपको दिख रहे हैं ना हैंगिंग वाले, यहाँ मैं अपना एक छोटा सा कैलेंडर रखती हूँ। कुछ मुझे मार्क करना हो तो यहीं पे ही मैं ये सब चीज़ें रख देती हूँ, जस्ट लाइक चॉपर, पिलर हो गया और इस तरह सा जो हल्के हल्के और जो मेरे बार बार यूज़ होने वाले, तो इस तरह से मैं यहाँ पर जो सुंदर भी लगे और डेली यूज़ भी होते हैं तो इस तरह से यहाँ मैं हैंग करके रख देती हूँ। आप देख सकते हो ये वाला कॉर्नर कितना प्यारा ऑर्गेनाइज हो गया है और कितना सुंदर लग रहा है। मेरा टी स्टेशन बोल सकते हैं, कॉफ़ी स्टेशन कुछ भी बोल सकते हो। और कुक टॉप के दूसरी साइड मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, यहाँ भी मैंने छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं। ये ऑर्गेनाइज़र फ्रेंड्स आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट करना, मैं लिंक भेजूँगी। कोई भी ज़्यादा कॉस्टली वाले नहीं है। और यहाँ ऑयल की बोतल हो गया और फूड पेपर हो गया जो हमें डेली चाहिए होता है बच्चों को खाना देने के लिए, टिश्यू पेपर हो गया। और ये कितना, ये देखो मॉम्स किचन वाला बॉक्स है, कटलरी ट्रेस में कितना कुछ स्टोर हो रहा है। और गार्बेज बैग्स मैंने रख दिए जो मुझे चाहिए होते हैं, टाइम टाइम मुझे इधर उधर ढूंढने नहीं पड़ते, मैं यहीं से ले लेती हूँ। और यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड्स हैं और कुछ लोगों ने बोला तवा नहीं खड़ा करते, नहीं तो मैं तवा भी यहाँ पर लगा देती तो वो भी बेस्ट था। चकला हो गया, चॉपिंग बोर्ड्स हो गए। तो कुकटॉप के लेफ़्ट और राइट साइड में देखिए कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है मेरा किचन है वही सामान, और इसको क्लीन करने से एक न्यू वाइब आ रही है। इस तरह से लग रहा है कि मैंने कुछ नया परचेज करके रखा हो। और काउंटर टॉप ये मेरा ब्रेकफास्ट काउंटर है, इसके ऊपर मैं कुछ केन्स वगैरह रख देती हूँ, जिस तरह से कोई भी के जूसेस वगैरह हैं जो चाहिए होते हैं। और बड़े वाला सोल्ट है, पिकल है, इस तरह के मैंने सेरामिक के कंटेनर रखे हुए हैं यहाँ पर जो मेरे यूज़ होते हैं ब्रेकफास्ट काउंटर पर। तो आप देख सकते हो काउंटर टॉप के लेफ़्ट और राइट साइड में कितना सुंदर निकल कर आ रहा है और कितना प्यारा लग रहा है ये वाला। जो देखो यूज़ किए हैं मैंने छोटे छोटे बेसिक से ऑर्गेनाइज़र, और कितना सामान आ गया। इनको हटा के मैं डेली क्लीन भी कर सकती हूँ। और एक गार्लिक वाला एक बॉक्स है जिसमें गार्लिक रखती हूँ मैं, और इसको ऊपर क्योंकि इसका लुक बहुत अच्छा है, वुड का इसका कवर है और वाइट इसका बेस है, तो वहाँ ऊपर रखा हुआ बहुत प्यारा लग रहा है। और इस तरह के ये जो मुझे चाहिए होते हैं हम नीचे रखते हैं स्टैंड, वो भी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। जो नीचे 2 tier रैक है उसके नीचे काफ़ी स्पेस निकल के आया है, तो आप देख सकते हो। और जो किचन वाला सिंक वाला एरिया है उस पे भी मैंने एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, क्योंकि इससे ना मैसी सा नहीं लगता हमारा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैसी एरिया मुझे लगता है कि किचन का ये सिंक एरिया ही होता है। लेकिन जब हम इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज़ करके चलते हैं ना तो वही बहुत प्यारा लगता है। तो ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, यहीं पे मैंने अपना हैंड वॉश रखा हुआ है और टॉवल भी यहीं हैंग करके रख देती हूँ, जिससे
मेरा ये किचन वाला सिंक वाला एरिया मैसी नहीं लगता है, और इसे टाइम टू टाइम ड्राई करती रहती हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइज लगता है। और काउंटर टॉप पे हम छोटी छोटी बास्केट्स को ऐड करना कैसे भूल सकते हैं। ये डीप वाली बास्केट रखने से एक फ़ायदा है कि बॉटल्स इधर उधर लुढ़कती नहीं है, और बॉटल्स रखी हुई भी अच्छी लगती है, और इसे हटाकर हम इजीली काउंटर टॉप को क्लीन कर सकते हैं। तो ये बास्केट्स भी आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं काउंटर टॉप पर। मैं एक फ्रूट बास्केट इस तरह से रखती हूँ जो देखने में भी सुंदर लगती है, जस्ट लाइक लगता है जैसे पैरेट का कोई केज हो, और बहुत सुंदर लगता है। और इसमें मैं फ्रूट्स जो डेली हम यूज़ करते हैं और इसको एक इस बास्केट में डाल के रख देती हूँ, देखने में भी सुंदर लगते हैं और ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे टिप्स मैंने जो आपको बताए हैं, मेरा किचन यहाँ पर इस ऑर्गेनाइज रहता है। और अगर आपको इन चीज़ों से हेल्प मिली है ऑर्गेनाइज करने में और मोटिवेट हुए हो थोड़े बहुत भी, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और कैसा लगा मेरा किचन कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ, तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। हाँ, मेरे व्लॉग थोड़े से लेट हो जाते हैं, बट मैं लाती ज़रूर हूँ फुल एंटरटेन वाले और मोटिवेशन वाले। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। लॉट्स ऑफ लव।